दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? इंजीनियरिंग फिजिक्स और यूनिट वन। और यूनिट 1 में आज हम लोग देखेंगे कॉम्पटन इफ़ेक्ट। सबसे पहले कॉम्पटन इफ़ेक्ट होता क्या है वो हम लोग जान ले। कॉम्पटन इफ़ेक्ट हम किसे कहेंगे? तो इसका डेफिनेशन होता है द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन is called कॉम्पटन इफेक्ट। और इसको और दूसरे नाम से जानते हैं, उसको क्या हम कहते हैं? कॉम्पटन स्कैटरिंग। अब कॉम्पटन स्कैटरिंग, अब इसका प्रूफ भी कभी कभार एग्जाम में आते हैं। तो प्रूफ हम कैसे करते हैं? जैसे इसके डेफिनेशन से ही पता चलता है कि फोटोन का स्कैटरिंग हो रहा है। मतलब कोई एक इंसिडेंट फोटॉन्स आ रहा है, ये मान लो इंसिडेंट फोटॉन्स है, और ये एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखा हुआ है जो रेस्ट में है। ये रेस्ट में इलेक्ट्रॉन्स है, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? E=mc²। और जब ये इससे टकराया तो ये फोटॉन्स का वेवलेंथ क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये इधर चला गया एक फोटॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड हो जा करके यहाँ पर इधर चला जाता है ये इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे आया तो इसका मोमेंटम कुछ भी हो सकता है p। और यहाँ पे मोमेंटम क्या है? ये रेस्ट में, तो मोमेंटम यहाँ 0 होता है। और यहाँ इसका एनर्जी होता है इनिशियल जो फोटॉन्स आते हैं उसका एनर्जी होता है E=hν। और मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, P=hν/c। उसी तरह ये स्कैटर्ड फोटोन है, स्कैटर्ड फोटॉन्स का एनर्जी हो जाएगा E=hν डैश, और मोमेंटम हो जाएगा P=hν'/c। ये हो गया। और ये इसके होते हैं, ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। यहाँ पे जो डायरेक्शन एंगल बनता है जब स्कैटर्ड फोटोन जाते हैं तो ये बनता है यहाँ पे फाई एंगल्स, और ये यहाँ पे एंगल बनता है थीटा एंगल्स। ठीक। अब वेक्टर वाले फॉर्म में कैसे? मान लो ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, और ये फोटोन स्कैटर्ड होकर के जा रहा है, और ये इसको मिला लो, और यहाँ पे मान लो एंगल है फाई एंगल है। तो जो ये एंगल जब इसके साथ रहते हैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसको हम cos थीटा लेते हैं। तो इसके हिसाब से हो जाएगा, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? P=hν'/c cos फाई। और ये जा रहा है ऊपर, जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, एंगल से दूर जाता है, तो हम क्या लेते हैं? साइन hν'/c साइन फाई। और ये मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? P=hν'/c। ये हो गया स्कैटर्ड। ये इसको हम कहते हैं, यहाँ पे लिख दो, स्कैटर्ड फोटोन। क्या होता है? स्कैटर्ड फोटॉन्स। और ये क्या है? इंसिडेंट फोटॉन्स। ये इंसिडेंट फोटोन है, और ये यहाँ पे रेस्ट में रहता है। और इसका एनर्जी क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड होकर के जाता है उसका एनर्जी होता है E=√m²c⁴ + p²c²। ये इसका एनर्जी होता है। उसी तरह जब ये इधर आया इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होकर के, तो कितने एंगल पे आया? मान लो ये मेरा डायरेक्शन ये वाला एक्स एक्सिस वाला दिया हुआ है, और इधर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होकर के आया, और ये मान लो तो ये आ गया थीटा। और ये यहाँ से जब आता है
ये थीटा है, और थीटा के जब भी साइड बेस लेते हैं जो एंगल से लगा हुआ रहता है, इसका मोमेंटम p है, तो p कॉस थीटा जो हो जाएंगे p साइन थीटा, और ये p तो दिया ही हुआ है। ठीक, यहाँ तक देख लिए जो इस कॉम्पटन इफेक्ट का इतना है। अब इसके नीचे इसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, इसको डेरिवेशन हम करेंगे पहले एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम रिजॉल्व करते हैं इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कैसे रिजॉल्व होता है, तो इन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम में, इनिशियल में क्या है, p का वैल्यू एच न्यू अपॉन सी, और प्लस इसका तो एच न्यू, और इस इलेक्ट्रॉन्स का इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इसका है एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई प्लस पी कॉस थीटा। इसको हम पहला इक्वेशन मान लेंगे। सिमिलरली इन वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वाई एक्सिस DIREC डायरेक्शन मान लो, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में तो 0 है इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम यहाँ वाई एक्सिस के डायरेक्शन में तो 0 है, और फाइनल मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई, ये इसके डायरेक्शन में, और दोनों का साइन अपोजिट होता है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपोजिट के जगह पे माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा पी साइन थीटा। अब इसको मान लेंगे सेकेंड। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई c बोथ इक्वेशन। तो जब हम मल्टीप्लाई c से करेंगे तो ये हो जाएगा एच न्यू, पहला इक्वेशन एच न्यू इक्वल्स टू, ये c कट जाएगा तो एच न्यू डैश कॉस फाई प्लस पी सी कॉस थीटा। ये इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब इसमें फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 0 है, तो जो निगेटिव साइन है इसको इधर ले आएंगे, तो निगेटिव साइन को इधर लाने पर हो जाएगा पी सी साइन थीटा इक्वल्स टू एच न्यू डैश साइन फाई। इसको हम इक्वेशन 4 ले लेंगे। अब इक्वेशन 3 को हम एक और कुछ लिख सकते हैं, जैसे ये वाले साइन को अगर हम इसको इधर ला दें और इस वाले साइन को रख ले, पी सी क्यों रख लेंगे, क्योंकि ये दोनों जब स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इसीलिए इसको इधर भेज देंगे तो निगेटिव साइन आ जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी कॉस थीटा इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाई। ये थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, और क्या करेंगे, बाय स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 and 4 and adding them together, दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और स्क्वायरिंग करेंगे, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर दिए, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू
अब जब इस दोनों को एडिंग और जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा एच न्यू स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश कॉस फाइव प्लस एच न्यू डैश का स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम ले लेंगे 5। अब कैसे आया ये, इस दोनों में जब हम करेंगे तो ये वाले और लास्ट वाले यहाँ पे भी आता है साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, तो ये 1 हो जाएगा। तो इस दोनों में से हम ले लिए एच न्यू डैश कॉमन ले लिए। अब इसको हम लिख दिए ए स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर जो है, जो बी स्क्वायर वाले इस दोनों में एच न्यू स्क्वायर कॉस फाइव का स्क्वायर और एच न्यू स्क्वायर साइन फाइव का स्क्वायर, दोनों में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का 1 हो जाता है, इसीलिए एच न्यू डैश हम यहाँ से क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। नेक्स्ट वी नो डैट, हम जानते हैं कि वी नो डैट टोटल एनर्जी ई इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर क्या है, मास रेस्ट एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं 6, ठीक, इक्वेशन 6 ले लिए। अब हम जानते हैं कि एनर्जी जो था उसका एनर्जी क्या था, रूट अंडर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स का रूट अंडर एम स्क्वायर सी के पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको नेक्स्ट इक्वेशन ले लेंगे 7। नाउ यूजिंग इक्वेशन 6 and 7 we can स्क्वायरिंग, क्या हम कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो उसका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब वो एनर्जी में हम करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा और ये बच जाएगा सिर्फ एम स्क्वायर सी के पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू हमें मालूम है, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर रखेंगे इधर ही, काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वायर, और इस वाले साइन को इधर ले आएंगे, एम स्क्वायर सी के पावर 4 इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी और ये प्लस हो जाएगा। इसको अभी रहने देते एक बार, और इसको हम लिखेंगे माइनस एम स्क्वायर सी एम सी स्क्वायर के पावर, इसको हम ये लिख सकते हैं, रहने दिए इसको। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए, ये रह गया ए स्क्वायर, और इसको तो स्क्वायर के फॉर्म में ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको तोड़ दिए, मतलब अलग कर दिए। पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी, और एक बार ये प्लस एम सी कर दिए, और काइनेटिक एनर्जी एम सी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया तो ये स्क्वायर हो गया, एक बार ये ऐड हो गया, और एक बार प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर, ये हो गया, ये प्लस माइनस कट गए, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये काइनेटिक एनर्जी बच गई यहाँ पे, और ये क्या हो गया 2 काइनेटिक एनर्जी प्लस 2 एम सी स्क्वायर। आगे क्या करेंगे, इसको पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर प्लस 2 एम सी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, ये बन गया। ये इसको इक्वेशन ले लेंगे 8। वी नो डैट हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश हम जानते हैं। नाउ अब हम इक्वेशन 8 का यूज करेंगे, और जहाँ जहाँ काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है वहाँ वहाँ उसका वैल्यू हम ये पुट कर देंगे। नाउ यूजिंग इक्वेशन
किसको, 8 को हम यूज करेंगे, इक्वेशन 8 को यूज करेंगे। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का स्क्वायर प्लस 2 MC स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, इसको इक्वेशन 9 मान लेंगे। अब पी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू हमें मालूम था इक्वेशन 5 में, अब हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे इस वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 5। अब उस इक्वेशन 5 में हम इसका वैल्यू क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे। अब इस 9 वाले जो 9 का जो इक्वेशन आया है उसको हम 5 इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने पर क्या आते हैं, तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 MC स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इक्वल्स टू एच न्यू स्क्वायर माइनस 2 H न्यू इंटू एच न्यू डैश कॉस 5 प्लस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर का, जहाँ से हम उठा लिए कहाँ से, इक्वेशन 9 से, और ये वैल्यू हो गया आपके इक्वेशन 5 वाले जो पी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू था, और ये यहाँ से रख दिए। अब दोनों में हम क्या करेंगे, देखेंगे जो जो कॉमन पार्ट होगा वो कट कर देंगे। तो कॉमन पार्ट क्या क्या है, नाउ अब करेंगे इसका होल स्क्वायर है तो इसको कर दिए, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस 2MC स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इक्वल्स टू एच न्यू का स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश कॉस 5 और प्लस एच न्यू डैश का स्क्वायर। अब इधर भी एच न्यू डैश का स्क्वायर है और इधर भी एच न्यू डैश का स्क्वायर है, ये कट हो जाएंगे, और उसके बाद एच न्यू पहला वाला भी कट जाएगा, जो ये है एच न्यू का स्क्वायर एच न्यू का स्क्वायर। अब बच जाएंगे ये और ये। अब इसमें करना क्या है, इस वाले साइन को, जो निगेटिव वाले साइन है, इसको इधर भेज देंगे और इसको रख लेंगे, जैसे 2MC स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, इसको रख लिए और इसको इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा एच न्यू इंटू एच न्यू डैश, और ये निगेटिव साइन तो है ही इधर ही, तो एच न्यू टू एच न्यू डैश कॉस 5। अब इसमें से क्या हो जाएगा, 2 H न्यू डैश कॉमन हो जाएगा, 2 एच न्यू डैश क्या ले लिए हम, कॉमन ले लिए। कॉमन लेने पे क्या हो गया, इसमें 1 बच गया, 1 माइनस ये सारा बाहर चला गया, 1 माइनस कॉस 5 हो गया, और इधर बच गया 2MC स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ये बच गया इधर। अब इसमें करना क्या है, जहाँ जहाँ न्यू है वहाँ वहाँ न्यू का वैल्यू होता है, हम जानते हैं न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा, ये हम जानते हैं। तो 2MC स्क्वायर एच न्यू का वैल्यू C बाई लैम्डा माइनस एच न्यू C बाई लैम्डा डैश इक्वल्स टू 2H न्यू का वैल्यू C बाई लैम्डा, और इस ब्रैकेट में HC बाई लैम्डा डैश इंटू 1 माइनस कॉस 5, ये तो रहेगा ही। और उसके बाद देखिएगा इधर भी ये दोनों सी ये मल्टीप्लाई में है, तो C स्क्वायर इसका कट जाएगा, तो हम इसको एक बार और बाहर ले लेते हैं, C स्क्वायर ये हो गया, इधर भी HC बाहर आ जाएगा, HC बाहर ले लिए, इधर बच गया 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा डैश इक्वल्स टू 2H स्क्वायर, ये H स्क्वायर C स्क्वायर, तो और अपॉन में क्या बच गया इसका, लैम्डा इंटू लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस 5, ये बच गया। तो C स्क्वायर से ये C स्क्वायर कट गया, एक H से ये H कट गया, ये बच गया, और 2 से 2 भी चला गया इसका।
अब इसमें क्या क्या बच गया, मेरा m बच गया, m बच गया इसका, और इसका क्या बच गया, c बच गया, m बच गया, c बच गया, इधर एक h भी बचता है, इस h को हम यहाँ ले आएंगे नीचे, h आ गया। और इसमें क्या बच रहा है, 1/λ माइनस 1/λ डैश इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, ये h तो चला गया, ये बच गया यहाँ 1 माइनस कॉस 5, 1 माइनस कॉस 5 अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा डैश। ठीक, अब इसको करना क्या है, अब इसमें ये करेंगे कि इसका हम और ले लेंगे एलसीएम, एम सी अपॉन एच, सॉरी एम सी अपॉन एच। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा डैश, ये ऊपर चला जाएगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 5 अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा डैश। अब ये लैम्डा डैश से लैम्डा डैश कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएंगे, यहाँ पे यहीं पे बता देते हैं, ये लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ये बच जाएगा यहाँ पे, और एच ये नीचे वाला यहाँ चला जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ये वाला साइन इसका एच नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो एच ऊपर हो जाएगा, एच अपॉन एम सी, ये एम सी नीचे आ जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा इनटू, और ये उस साइड रह जाएगा 1 माइनस कॉस 5। और ये हमारा प्रूफ है, ये हमारा प्रूफ। अगर वीडियो समझ में आया हो कॉम्पटन इफेक्ट तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।